हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। गुलाब जामुन नाम ही इतना बड़ा है तो सोच के तो ऐसा लगता होगा भाई पता नहीं कितने उससे ये बनेगा गुलाब जामुन। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ट्रिक जिससे बनेगा बिल्कुल 100% सॉफ्ट और अच्छा गुलाब जामुन। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने लिया एक पैन और उसमें लिया है मैंने 1 कटोरी चीनी। आपको जितनी चीनी लेनी है बिल्कुल उसी के नाम से इतना ही आपको पानी लेना है। और ये 1 कटोरी मैंने इसमें डाल दिया है पानी। और अब चढ़ाते हैं इसको गैस पे। मैंने इसको गैस पे चढ़ा दिया और आंच है थोड़ी सी धीमी 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 आंच पर इसको पकाएं। और चीनी को थोड़ी देर तक मेल्ट होने तक इसको थोड़ा 1-2 बार चला लें, जिससे कि ये चीनी नीचे लगे ना। तो चलिए फिर आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। अब लिया है मैंने खोया, यानी कि मावा। मावा लिया है ये 1 कटोरी बिल्कुल। तो अब इस मावे को ट्रांसफ़र करते हैं एक बड़े से बर्तन में। और मैंने लिया है ये बड़ी सी थाली और मैं इसको इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ और इसको अच्छे से हाथों की सहायता से गूँथ लेती हूँ इस तरह से। इसमें गांठें नहीं होनी चाहिए। ये मेरा फ्रेश मावा है। अगर आपके पास रखा हुआ मावा हो तो उसको ग्रेट कर सकते हो। मावे में गांठें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेश मावा होना चाहिए। इस तरह आप कद्दूकस करके मावा ले सकते हैं। तो पहले इस तरह से इस मावे को अच्छे से गूँथ लें। अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, पहले इसी तरह से इसको गूँथ ले रहे हैं। अब इसमें मैं डालती हूँ बाइंडिंग के लिए मैदा। मैदा देखो मैंने कितना लिया है, जितना मावा लेना है उसके 1/4 मैदा लेनी है। ये कटोरी पूरी भरी हुई थी मावे की और मैंने मैदा देखो इतना सा लिया है। और अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से गूँथना है इसको बिल्कुल मिक्स कर लेना है। और इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेना है हमें। इसी तरह से अच्छे से इसको मिक्स कर ले और एक अच्छा सा सॉफ्ट सा इसका डो बना ले। अच्छा, एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये जो जैसे मेरा मावा हो रहा है ना, ये सॉफ्ट वो बिल्कुल इसमें चिकनाहट सी कम आ रही है और ये हाथों में और थाली में चिपके जा रहा है। तो इसका ये है कि इसमें ना फैट कम है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा 1-2 चम्मच घी डालना है। इसमें घी डालकर इसको गूँथना है। अगर आपका मावा इस तरह से चिपक रहा है, अगर नहीं चिपक रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें फ़ैट काफ़ी है। तो इसलिए उसमें आपको ज़रूरत नहीं है घी डालने की। अगर इस से चिपक रहा है तो इसमें आपको ज़रूरत है 1-2 चम्मच घी डालने की। तो इसी से हमारे रसगुल्ले सॉफ्ट बनेंगे। अगर मावे में फैट नहीं होगा ना तो फिर हमारे रसगुल्ले सॉफ्ट नहीं बनेंगे। वो मावा नहीं होता, वो पनीर बन जाता है। तो इसीलिए मेरा जो ये मावा था ना, इसमें फ़ैट कम है तो इसलिए चिपक रहा है। अगर आपके मावे में फ़ैट है अच्छा खासा तो आपको फिर ज़रूरत नहीं है घी लगाने की। तो इसीलिए मैंने इसमें घी लगा के इसको एक अच्छा सा डो तैयार कर लिया है। अब बना के देखते हैं इसकी गोली। अगर इसमें क्रैक है तो फिर हमारा आटा बन के अच्छा हो गया है। अगर क्रैक नहीं है तो हमारा आटा बन के ये अच्छा हो गया है। अगर क्रैक है तो इसका मतलब हमें और भी ज़्यादा करना है। मेरे इस लोई में तो क्रैक नहीं है, गोले में, तो इसलिए हमारा आटा बनकर तैयार हो गया है। और ये देखते हैं हम चाशनी। चाशनी
एक तार की चाशनी, कोई बोलता है कि एक तार की चाशनी बनानी चाहिए, लेकिन एक तार की चाशनी नहीं बनानी चाहिए, हमें चिपचिपी सी चाशनी बनानी चाहिए। तार जिसमें बनने वाला ना हो, इसमें तार बनने वाला नहीं है। अब हमने ली है कढ़ाई और कढ़ाई में डालते हैं हम रिफाइंड। आप घी भी डाल सकते हो, लेकिन मैं रिफाइंड में ही बनाकर तैयार कर रही हूँ इनको। या आप डालडा घी भी ले सकते हैं। गैस को कर दिया है मैंने ऑन, और अब ये इसकी देखो लोई, इसका गोले बनाकर मैंने इसको तैयार कर दिया। और ये जो एक छोटा सा गोला दिख रहा है ना, इससे हम चेक करेंगे कि हमारा घी जो है वो गर्म हुआ या नहीं। अब इसमें देखो छोटे छोटे बुलबुले उठ रहे हैं। अगर ये बुलबुले ज़्यादा है तो इसका मतलब आपका घी ज़्यादा गर्म है, अगर नहीं है तो इसका मतलब आपका घी ठंडा है। और अगर इसी तरह से थोड़ा थोड़े आपके इसमें बुलबुले आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका घी बिल्कुल पककर तैयार हो गया है। ये देखो फूल के ऊपर आ गया है। और अब हम चलते हैं इनको और छोटे छोटे गोले बनाकर इसमें डाल देते हैं। और हाँ, एक बात और, जो घी का लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए, जिससे थोड़े बहुत ऊपर से बच जाए ये गोले। अगर घी कम होगा तो वे चपटे बनेंगे, फिर वे गोल नहीं बनेंगे। तो इसीलिए घी का लेवल थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये गहरी कढ़ाई ली है। और अब मैं आँच को कर रही हूँ धीमी, क्योंकि ये गुलाब जामुन धीमी धीमी आँच पर ही बनकर तैयार होंगे। अगर आप आँच को तेज़ कर दोगे तो ये ऊपर से इनकी खाल सी ये जल जाएगी और ऊपर से इनकी स्किन उतर जाएगी। तो इसलिए हमें धीमी धीमी आँच पर ही इसको पकाना है। कम से कम मुझे इसमें 5 से 7 मिनट लगेगी इसको पकाने में। इतना ही टाइम लगेगा एक बैच को पकाने में। मेरे तो बस यही है, बस मेरा तो एक ही बैच है, तो इसीलिए हमें ये एक बार ही मुझे तो पकाने हैं। लेकिन आपको अगर पकाने हैं तो पहले धीमी आंच करनी है आपको, और फिर बाद में 1 मिनट के लिए आपको तेज़ आंच करनी है। और उसके बाद जब आप दूसरा बैच डालोगे इसमें तो फिर से आपको धीमी ही करनी है आंच। अब ये देखो, मैं बार बार इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं धीमी आंच पर इसको अभी के लिए पका रही हूँ। और इसमें आप ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से कड़छी को ना मारें, और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से करके इसको हिलाते रहे हिलाना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये नीचे से चिपक जाएंगे। और ज़्यादा भी इसलिए ज़रूरी नहीं है ज़्यादा हिलाना भी, ज़्यादा ज़ोर से मारना, क्योंकि इनकी शेप ख़राब हो जाएगी। ये बस छोटी छोटी बातें याद रखनी है गुलाब जामुन बनाने में। और हाँ, हमने इसमें मीठा सोडा भी नहीं डाला है, हम इसको बिना मीठे सोडे के बना रहे हैं, क्योंकि ये घर का मावा है। अगर आप बाहर से मावा ला के बना रहे हो तो उसमें दो बातें होती हैं, एक तो उसमें फैट कम होता है, और दूसरा वो सूखा हुआ होता है, पता नहीं कब का होता है, तो इसलिए उनमें थोड़ा सा सोडा डलता ही है। और अब ये देखो गुलाब जामुन हमारी कितनी फूल गई है, और देखो कितनी सुंदर लग रही है। अगर इस तरह से बनाओगे गुलाब जामुन तो 100% परफेक्ट ही बनेगी। ये देखो मेरी आंच धीमी है, मुझे कम से कम इनको पकाने में 5 से 7 मिनट लगी है। थोड़ा पेशेंस का काम है, लेकिन बहुत अच्छे से हो जाता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है गुलाब जामुन बनाने में। और अब मैं थोड़ी सी 1 मिनट के लिए या आधा मिनट के लिए, जब ये पककर तैयार हो जाए तो गैस की आंच को बढ़ा देती हूँ, ताकि इनका कलर और अच्छा सा हो जाए। और इनको ऐसे ही चलाते हुए पका लें। अब देखो कितना बड़ा बड़ा साइज इनका गुलाब जामुन का हो चुका है। ये देखो
और ये पककर भी हो गए हैं तैयार। तो अब हम फ्लेम को कर देते हैं बंद और इनको इसमें से झाड़ते हुए निकालना है ताकि एक्सेस सारा वो जो ऑयल है वो नीचे निकल जाए। और मैंने उसी थाली में, जिस थाली में मैंने गोलियां बना कर रखी थी, उसी में सारे गुलाब जामुन निकाल लिए हैं। मैं ज़्यादा बर्तन करना प्रेफर नहीं करती, मैं उसी में ही कर लेती हूँ क्योंकि ये मावे की थी तो इसीलिए मैंने इसमें ही निकाल लिए हैं। देखो मैं किस तरह से झाड़ते हुए इनको निकाल रही हूँ। अब ये देखो, बताओ कैसे लगे हैं आपको देखने में? लग रहे हैं ना बिल्कुल परफेक्ट। और अब हम इनको इस चाशनी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये देखो कितने बड़े बड़े गुलाब जामुन मेरे बनकर हो गए ये तैयार। और ये देखो, ये इतने छोटे छोटे थे और अब इतने बड़े हो चुके हैं फूल के। देखो कितने टेस्टी और यम्मी लग रहे हैं। Nice. तो आप भी ट्राई करें और बताइए मुझे कैसे बने आपके गुलाब जामुन, और लाइक और कमेंट तो करके